लगा दे आग पानी में कहानी उसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मनमोहन क्लासेस पर। और आपको पता है कि करंट अफेयर के बादशाह कुमार गौरव सर के क्लास नोट्सों की इस करंट अफेयर क्लास में हम आपसे सभी क्वेश्चनों पर काफ़ी शॉर्ट तरीके से डिस्कस करते हैं। कुमार गौरव सर जो कि करंट अफेयर के बादशाह हैं, उनकी क्लास का एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर लिखा गया है और इन नोट्सों के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है। कुमार गौरव सर की क्लास काफ़ी लंबी हो जाने के कारण काफ़ी बच्चे उस क्लास से नोट्स डाउन करने में दिक्कत आती है, जिसके कारण उनके निवारण के लिए मैंने इस करंट अफेयर की नई सीरीज को स्टार्ट किया है। तो इस क्लास में वही बच्चे रुकें जो मेहनत कर सकें और मेरे साथ फटाफट सभी क्वेश्चनों को लिख सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं सर के आज के मोटिवेशन कोट के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, शाखों से जो टूट जाए वह पत्ते नहीं हम, आंधी यानी कि पड़ोसी से कह दो अपनी औकात में रहे। शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, और आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। इसी के साथ मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के हमारे क्लास नोट्स की। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 3 से 16 सितंबर 2021 तक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जेपेड 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो जैसा कि हम आपको बता दें दोस्तों कि 3 से 16 सितंबर तक आयोजित होने वाला बहुउद्देशीय जो कि एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है जेपेड 21, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा तो रूस में। कहाँ पर किया जाएगा? रूस में। इसका जो आयोजन किया गया है वह क्यों किया गया है? जिससे कि आतंकवाद का क्या हो सके, आतंकवाद के खिलाफ यानी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए इस जेपेड 2021 का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। यदि बात करें रूस की, तो रूस विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी है मॉस्को। इसी के साथ हम बात करेंगे आपसे सभी लल्लन टॉप जो कि कुमार गौरव सर के क्लास से लिखे गए हैं, आपको समझाने की कोशिश की गई है। सभी के सभी प्रमुख युद्धाभ्यास हैं। आप अपनी कॉपी में जैसे का तैसा नोट डाउन कर लीजिए। यदि आप हमारी वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको यह हैंड रिटन नोट्स की पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं उन प्रमुख युद्धाभ्यासों की जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंदिरा युद्धाभ्यास यह भारत और रूस के मध्य होता है, जिसमें भारत की नेवी, आर्मी और एयर यानी तीनों सेनाएं हमारी भाग लेती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ काजिंद युद्धाभ्यास यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है, जो हाल ही में किया गया है। इसी के साथ जायद तलवार, इसमें भारत और यूएई के मध्य यह युद्धाभ्यास होता है। वज्रप्रहार यह भारत और यूएसए के मध्य होता है। नॉर्डिक एलिफेंट यह भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। वहीं पर वरुण, शक्ति और गरुण यह तीनों युद्धाभ्यास किसके संग होते हैं तो यह भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। तो इसे आपको जरूर याद रखना है, ये तीनों वरुण युद्धाभ्यास, शक्ति युद्धाभ्यास और गरुण युद्धाभ्यास। नेक्स्ट हमारा डस्टलिक युद्धाभ्यास, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। इसी के साथ खंजर युद्धाभ्यास यह भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। अजय वॉरियर यह भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है। और एक्विरियन मालदीव और भारत के मध्य होता है। तो आपको ये सारे के सारे युद्धाभ्यास अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, और इन्हें आप परीक्षा से एक दिन पहले यदि पढ़कर जाते हैं तो आपका 1 या 2 नंबर हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को अपने सभी फूल पत्ती वाले परिवार के मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वह भी इस क्लास को देख सकें और सभी क्वेश्चनों को मेरे साथ नोट डाउन कर सकें। तो आइए शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जिसका नाम है यूब्रीथ लाइफ को किसने विकसित किया है। तो हाल ही में आपको पता है एक स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यंत्र लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूब्रीथ लाइफ।
आपको याद रखना है। यह क्या है? तो एक स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है। नाम है इसका यू ब्रीथ लाइफ। आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इसे हाल ही में आईआईटी रोपड़ के द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है। इसको ही हम क्या बुलाते हैं? तो स्मार्ट बायो फिल्टर। इसी को क्या बुलाया जाता है? तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा स्मार्ट बायो फिल्टर। यह भी आपको नोट डाउन रखना है। तो आपको पता है कि आईआईटी रोपड़ के द्वारा क्या बनाया गया है? तो घर की हवा को, यानी घर की तथा कमरे की हवा को यह शुद्ध करेगा और जितनी भी हमारी दूषित वायु है वह पत्तियों से जाकर टकराएगी और वह पत्तियों से टकराने के बाद उसकी वायु नीचे लगे एयर कंडीशनर में जाएगा। यानी एयर कंडीशनर जो का इसका प्यूरीफायर है इसको शुद्ध कर देगा और यह क्या करेगा? तो कमरे में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल भी ठीक कर देगा। किसके द्वारा? तो यह आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ लल्लन टॉप कुछ अन्य फैक्टों पर हम बात करेंगे, जिसमें आपसे दिया गया है कि स्वचालित स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर का निर्माण किसने किया है? तो हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा न्यूवोल्ट नामक एक स्वचालित व्हील चेयर का आविष्कार किया गया था। इसी के साथ यदि हम बात करें सीआरपीएफ और डीआरडीओ के द्वारा एक एम्बुलेंस बाइक जिसका नाम रखा गया है रक्षिता बनाई गई थी, जो कि यदि हम बात करें ऊबड़ खाबड़ वाले इलाकों में एम्बुलेंस के ना पहुंचने पर इस बाइक के एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाएगा और डीआरडीओ और सीआरपीएफ के द्वारा इसे बनाया गया था। यदि हम बात करें भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, यह भी आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया था। तो आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में इसके बनने की पूर्ण संभावना है। तो मेरे साथ एक एक फैक्ट को आप नोट डाउन करते चलिए और पसंद आ रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाला है और इसमें मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा बताई गई हैं, इन सभी को आपसे शेयर करूँगा। सिर्फ हंगामा करना मकसद नहीं मेरा, है यही कोशिश मेरी सीरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना कोशिश नहीं मेरी, है यही कोशिश कि सूरत बदलनी चाहिए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किसे किया गया है? तो जैसा कि हम आपको बता दें, राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किए गए हैं केशव रामाचारपल्लू। किसी? तो केशव रामाचारपल्लू जी को हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। बात कर लें यदि राज्यसभा की, तो यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में विद्यमान है। इसी के साथ यदि हम बात करें एक सर की बेहतरीन ट्रिक जिसका नाम है सरला, जिसके माध्यम से आप तीनों आर्टिकलों को बड़ी आसानी के साथ याद कर सकते हैं। सा से हो जाएगा हमारा संसद जो कि 78-9 में है। स र रा से हो जाएगा 80, माफ़ करिएगा मैं 79 बोल गया तो 80 में हमारा राज्यसभा 80 आर्टिकल में है। इसी के साथ हम बात करें लोकसभा, तो यह आर्टिकल 81 में है। तो दोस्तों यह नई नियुक्ति की गई है, जो कि नियुक्ति से संबंधित आपका प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ लल्लन टॉप फैक्टों में हम बात करेंगे राज्यसभा से संबंधित कुछ प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा का सदन का नेता कौन है? तो पीयूष गोयल, जो कि वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री हैं। पीयूष गोयल जी यही राज्यसभा सदन के नेता हैं। इसी के साथ राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन, कौन? तो मल्लिकार्जुन कौन है? राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें लोकसभा महिला महासचिव, जो कि पहली महिला महासचिव हैं, वह हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो उत्पल कुमार। पहले पूछे कि लोकसभा महिला महासचिव, तो स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएंगे। इसी के साथ पूछे पहली महिला लोकसभा स्पीकर, तो वह हो जाएंगी मीरा कुमार। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बात करेंगे लल्लन टॉप नियुक्तियों की। तो जैसा कि आपको पता है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसके नए महानिदेशक हैं नासिर कमल। इसी के साथ यदि हम बात करें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ज्योतिराज सिंधिया, जो कि मोदी जी के द्वारा हाल ही में नए मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। इसी के साथ मानवाधिकार आयोग के मंत्री हैं अरुण कुमार मिश्रा। और CII उद्योग परिसंघ के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं TV नरेंद्रन।
इसी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, जो कि आए हैं सुनील अरोड़ा के स्थान पर। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम क्या है। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। इसी के साथ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार 2021 की थीम रखी गई है सुस्थिर नारियल समुदाय। क्या रखी गई है? सुस्थिर नारियल समुदाय का निर्माण करना। यह गोवा और केरल से शुरुआत की गई है विश्व नारियल दिवस। इसी के साथ हम बात करेंगे लल्लन टॉप जो कि दिवस है सितंबर माह से, और इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो जिस प्रकार से मेहनत मैंने की है इस क्लास को लिखने में, पूरे 4-5 घंटे मुझे इस क्लास को लिखने में लगे हैं, तो इसी के साथ आप भी पूरी की पूरी क्लास को लिखें मेरे साथ और अपना एक बहुत सारे क्वेश्चनों को, स्टैटिक जीके को, करंट अफेयर को नस्ते नाबूद कर दीजिए। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। लोकतंत्र दिवस तथा इंजीनियर डे, कौन कौन से? लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर डे एक ही दिन मनाए जाते हैं, यह 15 सितंबर को मनाए जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंजीनियर डे किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा ओजोन दिवस, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और इसी के तहत CFC को हटाया गया था। यदि बात करें हम विश्व पर्यटन दिवस, यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो यही क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आप मेरा एक काम कर देना, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज, फेंक भाला जहाँ तक जाए। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो जैसा कि आप रेड पेन में लिखा हुआ देख सकते हैं, राज्य लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो यह बन चुका है गोवा। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, सेव वाटर एंड गेट फ्री वाटर। एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम क्या था? सेव वाटर एंड गेट फ्री वाटर। और इसी के तहत प्रत्येक परिवार को 16,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो 16,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो गुजरात सरकार के द्वारा दिया जाएगा। फ्री में पानी उपलब्ध कराया जाएगा प्रत्येक परिवार को। इसी के साथ हम देखेंगे गोवा से संबंधित कुछ लल्लन टॉप बातें। गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसी के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यदि हम बात करें, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और पुर्तगाल के द्वारा यह अधीन रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ गोवा 100% हर घर जल वाला पहला राज्य भी बना है। इसी के साथ सेकंड राज्य बना है जो कि भागीरथी योजना के तहत बना है, यह तेलंगाना राज्य बना है। इसी के साथ यदि हम बात करें भागीरथी मिशन, यह तेलंगाना का है। और इसी के साथ हम बात करें वाटर प्लस सिटी, वाटर प्लस सिटी कौन है? तो वाटर प्लस टैंक, यह किसके? तो यह मध्य प्रदेश इंदौर में है। इसी के साथ यदि हम बात करें ड्रिंक फ्रॉम टैप, यह पूरी उड़ीसा से स्टार्ट किया गया है। गोवा किसके अधीन था? तो पुर्तगाल का अधीन था। पांडुचेरी फ्रांस के अधीन था। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ये लिख कर दिए हैं, तो आप इसको एक बार जरूर देख लें और मेरे साथ नोट डाउन कर लें। आपको नोट पसंद आ रहे हों तो इसे शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 1 सितंबर 2021 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का यानी CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में JB महापात्रा को CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें CBDT, तो इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1963 के एक्ट से और इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। इसका गठन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स एक्ट 1963 के तहत की गई थी। कब? तो 1964 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जेवी महापात्रा। ठीक है दोस्तों। तो यदि हम बात करें डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट टैक्स यह निगम कर और आयकर, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन यदि हम बात करें कि एससी आयोग है ना, एससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह विजय सांपला, और यह एससी आयोग कहाँ पर है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 में स्थित है। तो आपको इतना वर्ष याद रखना है कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, तो जीपी महापात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सभी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बताने वाला हूं और पंजाब से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट आपको बताऊंगा, जिन्हें आपको मेरे साथ नोट डाउन करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री ने IM पंजाब की शुरुआत की है, यह क्या है? तो हाल ही में यदि हम बात करें IM, इसकी फुल फॉर्म है इनोवेशन मिशन पंजाब। क्या है इसकी फुल फॉर्म? I माने इनोवेशन और M फॉर मिशन, पंजाब इसकी फुल फॉर्म है। इसका क्या उद्देश्य है? तो जैसा कि आपको पता है PPP मॉडल को बढ़ावा देना, जिसके तहत यदि हम बात करें कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी से क्या करना, स्टार्टअप बनाना। सार्वजनिक और किसके द्वारा, तो निजी भागीदारी के द्वारा स्टार्टअप को बनावा, जिससे हमें क्या लाभ होगा, तो रोजगार में बढ़ावा मिलेगा, नई वस्तुओं का निर्माण ज़्यादा होगा और निर्यात में बढ़ावा होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या होगा, तो PP यानी कि IM पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है और इसी के तहत हमें रोजगार को बढ़ावा, नई वस्तुओं का अधिक निर्माण और निर्यात में फ़ायदा होगा। यदि हम बात करें कि पंजाब के जो CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा IM पंजाब की शुरुआत की गई है। यह किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टअप से संबंधित है ये। इसी के साथ यदि हम बात करें, लाल लकीर मिशन एक चलाया गया था, यह भी संपत्ति से संबंधित था और पंजाब के द्वारा चलाया गया था। यदि बात करें कोवैक्स पहल से शामिल होने वाला पहला राज्य था पंजाब। कौन? तो पंजाब पहला राज्य था जो कि कोवैक्स पहल में शामिल हुआ था। इसी के साथ हम बात करें कि मेरा काम मेरा मान, यह पंजाब के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ यदि हम बात करें कि पंजाब का नया जिला बनाया गया मलेरकोटला। टीकाकरण ब्रांड यानी जो कि कोविड-19 में टीकाकरण के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे सोनू सूद, जो किससे संबंधित थे, तो पंजाब सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट है समृद्धि पोर्टल। तो यह माइटी मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन को हम समाप्त करते हैं, सारे नहीं, इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और इस क्वेश्चन में मैं आपको हाल ही में करंट अफेयर में पढ़ाई गई गौरव सर के द्वारा सभी जितनी भी योजना है उन सभी को लिख कर लेकर आया हूँ, जिन्हें आपको क्या करना है, तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और उन्हें एक बार पढ़ना है, याद करना है। तो जैसा कि हम बात करें, क्वेश्चन है हमारा 7 योजना है, तो यह किसकी योजना है? 7 योजना यदि हाल ही में किसके द्वारा, तो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा शुरुआत की गई है। यह किससे संबंधित है, तो ग्रामीण महिला उद्यमिता से यह संबंधित है। 7 योजना जिसमें क्या किया जाएगा, तो महिलाओं के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, महिलाओं की उद्यमिता पर बढ़ावा दिया जाएगा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत 5000 महिलाएं लाभान्वित की जाएंगी। कितनी, तो आपको याद रखना है 5000 महिलाएं इस योजना यानी 7 योजना के तहत लाभान्वित होंगी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें, तो जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल हैं वह कौन है, यह है मनोज सिन्हा जी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कौन है, मनोज सिन्हा जी। इसी के साथ यदि हम बात करेंगे उन सभी योजनाओं की जो हाल ही में सर के द्वारा पढ़ाई गई थी, जिन्हें मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, जिन्हें आपको एक एक को नोट करना है मेरे साथ। तो द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक फाला जहाँ तक जाए। शुरुआत करते हैं पहली योजना की। तो दलित बंधु योजना, यह सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई गई थी। चिरंजीवी योजना, यह स्वास्थ्य बीमा सभी को उपलब्ध होगा। राजस्थान में एक स्वास्थ्य बीमा था, यह राजस्थान के द्वारा चलाया गया था। गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, यह पत्रकारों के
स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है और इसे उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक एक पहल जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई थी। इसी के साथ कृषक बंधु योजना, जिसके तहत 5,000 रुपये को डबल कर दिया गया था और 10,000 रुपये कर दिया गया था। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल। किस योजना के तहत? तो कृषक बंधु योजना के तहत। इसी के साथ अंकुर योजना, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है और यह पौधों से संबंधित एक योजना है, अंकुर योजना। नेक्स्ट हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी 22 जनवरी 2014 को। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। पोषण मिशन की यदि हम बात करें तो 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ समर अभियान, यह कुपोषण को कम करने के लिए झारखंड से इसकी स्टार्ट किया गया था। आशा करता हूँ आपने सभी वीडियो को पॉज कर यह योजनाएं मेरे साथ नोट डाउन की होंगी। आशा करता हूँ सभी की सभी आपने लिखी होंगी, क्योंकि आप फूल बत्ती वाले जवान हैं तो आप लिखना तो बेहतर तरीके से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करेंगे असम के सभी जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी राष्ट्रीय उद्यानों पर, जिसमें हम बात करेंगे ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, तो ओरंग का मतलब है चाय की जनजाति, यानी चाय से चाय जनजाति। यहाँ की एक प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है चाय जनजाति और ये इसी से संबंधित है। यह आखिरकार चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में यदि हम बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी के द्वारा यहाँ के औरंग राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम चेंज कर दिया गया है और उसमें से क्या कर दिया गया है? तो राजीव गांधी शब्द हटा दिया गया है। बात करें कि यह नेशनल पार्क कब बनाया गया था, तो 1999 में यह नेशनल पार्क बनाया गया था असम का। जब 2005 में तरुण गोगोई की सरकार थी तो यहाँ क्या किया गया था? इस ओरंग में राजीव गांधी ऐड किया गया था, परंतु 2021 में हेमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार आई है, इन्होंने क्या किया? तो राजीव गांधी शब्द इससे हटा दिया और इसे पुनः से क्या कर दिया? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको क्वेश्चन समझना है, काफ़ी अच्छी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम बात करेंगे असम के 7 नेशनल पार्क जो कि सीधे सीधे आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए, जिन्हें आप याद भी होने चाहिए। इसी के साथ हम बात करेंगे मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क जो कि असम का छठा नया नेशनल पार्क है। इसी के साथ नामेरी नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई, यह असम का 7वां नया नेशनल पार्क है और भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। ठीक है, आपको याद रखना है मानस, औरंग, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, रायमोना, नामेरी नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई। इसी के साथ हम बात करेंगे असम के प्रमुख नृत्यों पर, तो बगरुम्बा और बीहू सत्रिया यह यहाँ का क्या है? प्रमुख नृत्य हैं। जिसके साथ यदि हम बात करें तो असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया डांस। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लें। हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। खामोशी छाएगी छतों पर मेले लगेंगे जिस दिन मेरा रसगुल्ला सिलेक्शन लेकर अपने घर वापस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें हम बात करेंगे यूएन संबंधित सभी प्रश्नों पर। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का संकल्प 2593 क्या है? तो यह क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। क्या है? आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए एक संकल्प है। किससे? किस देश से? तो अफगानिस्तान देश से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए संकल्प 2593 चलाया गया है। यदि बात करें हम यूएनएससी की, तो यूएनएससी यह 15 सदस्यों का एक क्या है? तो एक संगठन है। बात करें यदि यूएनएससी की, तो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 + 5 यानी 10 इसमें अस्थायी सदस्य हैं और जबकि 5 इसमें स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, यदि बात करें कि हाल ही में 13 देशों ने इसमें सहमति दिखाई थी, जबकि 2 देशों ने इसमें भाग नहीं लिया था। किसमें? तो संकल्प 2593 में चीन और रूस में शामिल नहीं हुए थे, जिसके कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करें यदि हम यूएनएससी की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें सदस्य देशों की संख्या है 15। 10 सदस्य हैं अस्थायी और हाल ही में 2020 में इसका इंडोनेशिया के स्थान पर भारत 8वीं बार क्या बना है? तो सदस्य बना है इसका। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बात करेंगे 5 वे सदस्य जो कि वीटो पावर में सम्मिलित हैं।
तो चीन, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। रूसने पर फेस, यह हमारे प्यारे गौरव सर की एक ट्रिक है, रूसने पर फेस, जिसके आधार पर आप इन सभी देशों को याद कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि महासभा अध्यक्ष कौन है, तो अब्दुल्ला शाहिदी। दोस्तों आज की हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, 2 शब्द कहना चाहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई लव यू। थैंक यू।